देखिए ऐसा है, कुछ दिन पहले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती निकालने के लिए लोग वहाँ पर तैयार थे, मगर इन लोगों ने, सो कॉल्ड लोगों ने, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती या यात्रा नहीं निकलने दी। उन्होंने कहा कि परमिशन नहीं है तुम्हारे पास। अब वो निकालना चाहते थे, तो अब लोगों ने पूछा, सवाल पूछा कि तुम्हारे पास परमिशन है क्या, बताइए, अगर परमिशन है तो निकाल लीजिए। उनके पास कोई परमिशन नहीं थी। वो इस देश में कानून का मजाक उड़ाएंगे, बिना परमिशन के निकालेंगे, नाचेंगे, उनको चढ़ाने का काम करेंगे, और हम लोग जो है वो परमिशन के साथ भी नहीं निकाल सकते हैं। घोड़ी पे हमारे लोग नहीं चढ़ सकते हैं, तलवार, गदा, भाले, सबसे वो प्रदर्शन करेंगे। तो आज जिन लोगों ने उनकी आंखों में आंखें डालकर उनसे सवाल पूछा है कि तुम्हारे पास परमिशन है कि नहीं है, जो कानून तुम्हारे लिए है वो कानून हमारे लिए है, तो गलत तो कुछ किया नहीं है। मैं वहाँ की वीडियो देख रहा था, वहाँ के नौजवानों ने कहा है कि भाई जैसा आप हमारे साथ करोगे हम तुम्हारे साथ करेंगे, और करना भी ऐसा ही चाहिए कि अगर तुम्हारे साथ में कोई जातिवाद करता है तो आपको उसको जवाब देना चाहिए। देखो, हमेशा एक्शन का रिएक्शन हमेशा से होता है। साइंस का रूल है कि जब कोई एक्शन होता है तो उसका रिएक्शन जरूर होता है। दलितों की बारातों को नहीं चढ़ने दे रहे, उन्हें घोड़ी पर नहीं चढ़ने दे रहे। उनकी आपने पीछे भी देखे होंगे, 2 लड़की अपना ब्यूटी पार्लर से आ रही थी, उनके साथ में मार पिटाई मथुरा में की थी। जगह 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 निकल के आ रही है। लोगों में रोष है, उनके साथ अन्याय होता है, शोषण होता है, तो वो किसके, पुलिस के पास जाते हैं। पुलिस उनकी बात सुनती नहीं। FIR दर्ज कराने के लिए भी उन्हें कई कई दिन भूख हड़ताल पर बैठा रहना पड़ता है। पंचायतें होती हैं, लोग इकट्ठे होते हैं, सामाजिक संगठन दबाव बनाते हैं, जब जाकर कहीं FIR दर्ज होती है। कोर्ट में जाते हैं, वहाँ उनकी सुनवाई नहीं। यदि ऐसा ही होता रहा, लॉ एंड ऑर्डर खराब रहा और अदालतें मुकदमों को नहीं पूरी तरह से सही ढंग से न्याय नहीं करेंगी, लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, तो लोगों में रोष आएगा। और अभी तो ये केवल आपने सुना है कलश यात्रा रोकने का, ये बारात भी रोकेंगे, ये इनके जागरण भी रोकेंगे। धार्मिक कार्य में तो विघन ये भी है कि भाई उन्हें मंदिरों में नहीं घुसने दिया जाता, धार्मिक जितने आयोजन होते हैं उनमें उन्हें चढ़ने नहीं दिया जाता। तो जिस देश में लोगों का शोषण होगा, अन्याय होगा उनके साथ में, तो वहाँ एक दिन आवाज़ निकल के आएगी और लोग रोष में आकर, इवन यहाँ तक कि जब ये लोग नहीं उन्हें कुछ समझते तो ये उन्हें नहीं समझेंगे। तो एक्शन का रिएक्शन हमेशा होता आया है। वैसे मैं फिर भी आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि यदि इस तरह की कोई घटना होती है तो उस पर कानून को पहले ध्यान में रखते हुए FIR दर्ज कराई जाए, प्रॉपर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, शांति भंग ना की जाए, और पूरी तरह से हम संवैधानिक दायरे में रहते हुए विरोध हमें दर्ज करना जरूरी है। तो ये कोई पुलिस अधिकारी थोड़ी ना है जो किसी से परमिशन मांग रहे थे कार्यक्रम की, कलश यात्रा की। आज तुम्हें पता ही है, BJP की सरकार है, धर्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। जैसे कि हमारा संविधान कहता है कि भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है। धर्म निरपेक्ष का मतलब है कि वहाँ की सरकारें, वहाँ का प्रधानमंत्री और वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट है, किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देंगी, वो बिल्कुल न्यूट्रल रहेंगी, तटस्थ रहेंगी। यहाँ तो सीधे सीधे ही आप देख रहे होंगे, हिंदू धर्म को पूरा बढ़ावा दिया। जातियों में संघर्ष फैलेगा, जहर फैल जाएगा समाज में, और फैल जाएगा नहीं, फैल चुका है। भाईचारा खत्म हो चुका है, आपसी आना जाना खत्म हो चुका है, शादियों में बुलाना खत्म हो चुका है, एक दूसरे के मरने जीने में जाना खत्म हो चुका है, एक दूसरे की बारातों को रोका जा रहा है, एक दूसरे के कलश यात्रा आप देखो ये रोका जा रहा है। तो ये सब इसकी जिम्मेदार हैं सरकारें। ये सरकारें कराती हैं इस तरह का जो काम कराती हैं। जब सरकारें, जहाँ लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, जहाँ लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं होगा, जहाँ लोगों का शोषण होगा, तो वहाँ इस तरह की बातें बिल्कुल डेफिनेट है। यदि बाबा साहब के जन्मदिन की उन्हें नहीं निकालने दिया जा रहा, तो जब उनकी नहीं सुनी गई तो उन्हें भी रोकनी चाहिए। अच्छा किया है, बहुत बढ़िया। कह रहे हैं कि संविधान जो है वो डॉक्टर अम्बेडकर ने नहीं लिखा है। वो मैं ये कहूँगा कि उन्हें अभी संविधान पढ़ा नहीं है, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट पढ़नी चाहिए, उन्हें जितनी समिति बैठी थी वो पढ़नी चाहिए। इंटेंशनली जानबूझकर गलत बयान देना वो गलत है। और यदि संविधान के बारे में कोई आदमी इस तरह के बयान दे रहा है तो ये समझो वो राजद्रोह का अपराध कर रहा है। क्योंकि संविधान की शपथ लेके ही जितने भी ये मंत्री, जज, जस्टिस ये संविधान लेते हैं कि मैं संविधान को अक्षुण्ण रखूँगा, उसकी एकता और अखंडता को बनाए रखूँगा, संविधान पर कोई आँच नहीं आने दूंगा। यदि इस तरह का आदमी संविधान के ऊपर कुछ बोल रहा है, गलत बोल रहा है, तो उस पर FIR दर्ज होकर उसे जेल भेजने का काम किया जाना चाहिए। वो गलत कह रहे हैं। संविधान प्रॉपर ही बाबा साहब ने लिखा था, बाबा साहब ने खुद बनाया था। 2 साल 11 महीने 18 दिन रात दिन मेहनत करने के बाद जो 7 मेंबर थे उसमें 6 मेंबर निष्क्रिय थे, काम नहीं करते थे, अकेले बाबा साहब ने मेहनत की थी। हो क्या गया है, कोई बाबा साहब की मूर्ति का विरोध करते हैं। जातिवादी मानसिकता इतनी घुस चुकी है दिमाग में, और मनुवाद इतना अंदर ब्लड तक चला गया है कि उन्हें ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा कि बाबा साहब की स्टैचू यहाँ क्यों लगाई जा रही है। बाबा साहब की स्टैचू, अरे जब सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी जब तो तुमने नहीं उठाया था ऑब्जेक्शन, जब संसद में लगाई थी जब आपने तो ऑब्जेक्शन नहीं उठाया था। तो ग्वालियर में जो मूर्ति लगाई जा रही है बाबा साहब की स्टैचू, तो उसमें क्या
आप तो कल को ये भी कहोगे कि बाबा साहब ने तो कुछ भी नहीं करा ना, बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल बनाया था जो बाद में टुकड़ों में लागू हुआ था लेबर लॉ का काम भी बाबा साहब ने सुधार में किए थे। हाँ, मैटरनिटी पैटर्निटी 12 घंटे से 8 घंटे सारी जितनी सुविधाएं दी थी ना, रिजर्व बैंक बाबा साहब ने स्थापित किया था। तो ये सब झूठ बोला जा रहा है सरासर। बाबा साहब से जलते हैं लोग, बाबा साहब के अनुयायियों से जलते हैं लोग, संविधान से जलते हैं लोग। जो ये कहते हैं कि संविधान बाबा साहब ने बनाया, वो तो संविधान को मानने को तैयार ही नहीं है, तो मनु के संविधान को मानते हैं। वो तो बाबा साहब के मेहनत को नकारने का काम करेंगे। यदि बाबा साहब इन लोगों में पैदा हुए होते तो भगवान बना देते बाबा साहब को। तो मैं ये कहूँगा जलन बोल रही है, केवल उनकी मनुवादिक मानसिकता वो बोल रही है उनकी। और यदि नहीं पढ़ा तो ढंग से पढ़ के बयान दिया करें, और उन्हें नहीं पता तो यहाँ दिल्ली आ जाएं, मैं उन्हें कोचिंग में सिखा दूंगा और उन्हें बता दूंगा कि मैंने 10 बार पढ़ा है कम से कम संविधान। और डिबेट भी ले जाएं खरीद के यहाँ से। वो डिबेटों में भी सीधा सीधा ये कहा है कि स्पेशली थैंक्स टू डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर किया गया था, कि बाबा साहब को धन्यवाद कि बाबा साहब ने विदेशों संविधानों को पढ़ने के बाद उसमें से सारी अच्छी चीज़ें और कुछ स्थापित करने के बाद बाबा साहब ने भारत का सबसे विशाल, दुनिया का सबसे विशाल लिखित संविधान बनाया। ये पूरी तरह से आप जो आके यहाँ पता कर लीजिए, और आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है, पूरा देश जानता है कि बाबा साहब ने। और तुमसे कुछ सर्टिफिकेट नहीं ले रहा कि बाबा साहब ने नहीं बना रहा। मैं ये कहता हूँ, तुम्हारे कहने से क्या फ़र्क पड़ रहा है भाई? तुम्हारे कहने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये अटल सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है कि संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव ने ही बनाया था। कह रहे हैं निर्माता कहना गलत होगा। क्यों? वो तो निर्माता नहीं, वो तो पितामह है भाई। ही इज़ द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट ए निर्मात्री सभा के चेयरमैन नहीं थे वो केवल ड्राफ्टिंग कमेटी। ही वाज नॉट ए ड्राफ्टिंग कमेटी चेयरमैन, बट ही वाज द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डेफिनेटली इट इज़ द रियल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ। इतनी नफरत बाबा साहब से? बिल्कुल नफरत है, मनुवादिक मानसिकता है उनकी। ये तो सोच उनकी चलती रहेगी। ये ब्राह्मणों ने, आपको मैं बताऊं, जो भी मनुवादी मानसिकता का ब्राह्मण है, सारे ब्राह्मणों को लिए नहीं कह रहा, आपको क्लियर करके कह रहा हूँ, सारे ब्राह्मण एक जैसे नहीं है। ब्राह्मण तो वो भी थे जिन्होंने अपनी बेटी बाबा साहब को दी थी, शादी की थी, वो भी ब्राह्मण थे। ऐसे भी ब्राह्मण हैं जो बाबा साहब की स्टैचू लगाए रखते हैं, तस्वीर लगा रखते हैं। ऐसी ब्राह्मण लड़कियां, औरतें हैं जो बाबा साहब को पूजती हैं कि बाबा साहब ने मेहनत की वजह से तो आज हम यहाँ प्रधानमंत्री, जस्टिस, जज, प्रोफेसर, वकील सब बने हैं आज हम। तो ऐसा नहीं है सारे पंडित सारे बेकार हैं, सारे ब्राह्मण बेकार। कुछ मनुवादी मानसिकता के, कुछ गंदी मानसिकता के ब्राह्मण हैं, जैसे मिश्रा जैसे लोग, जो बाबा साहब के किए उधरे को, जो संविधानिक यात्रा को, जो संविधान की जो बनाने में यात्रा तय की गई थी, जो स्ट्रगल तय किया गया था, उस काम को ख़त्म करना चाहते हैं। वो ख़त्म नहीं होगा। ये दुनिया जानती है कि तुम्हारा कथन गलत है, तुम्हारा कहना गलत है। पता नहीं कहाँ से लेके आते हैं, पता नहीं। मेरे को लगता है कि भाई वो पूरी तरह से इतने क्षुब्ध हो चुके हैं, इतने दुखी हो चुके हैं, और बाबा साहब के कामों से इतना क्षुब्ध हो चुके हैं कि ये वो ब्राह्मण हैं जो देश के आज़ादी में भी इनका योगदान नहीं था। ये भारत को आज़ाद होना देना नहीं चाहते थे। ये बाबा साहब को संविधान बनाने में इन्होंने नकारा था। इन्होंने कहा था अंग्रेज़ों से आज़ादी नहीं मिलनी चाहिए, यदि दलितों को आज़ादी मिलती है तो, यदि इस आज़ादी में दलितों को आज़ादी मिलती है तो मैं ऐसी आज़ादी को स्वीकार नहीं करूँगा। ये वो ब्राह्मण है। ये इनकी जो हिंदू महासभा थी उस समय नहीं चाहती थी। ये अंग्रेज़ों के चमचे थे। आज आप देख रहे हो कि इनके पास आय के साधन सबसे ज़्यादा क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ों के चमचे थे भाई। इन्होंने मुखबरी करी थी। इन्होंने देश के जितने भी हमारे शहीद जो हुए थे पहले, जिन्होंने देश आज़ाद कराया था, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, कितने वीरों ने जो आहुति दी थी, उन्हें मरवाने पे पीछे ऐसे ही कौमी गद्दार, देश के गद्दार, ऐसे ही जो थे अंग्रेजों के चमचा, ऐसे ही लोग होंगे वो जो आज भी। पहली बार ऐसा हुआ है एटा में कि आज तो दलितों की बारात रोकी जाती थी, उन्हें घोड़ी पे चढ़ने, लेकिन अब दलितों ने पूछा है कि कलश यात्रा की परमिशन कहाँ है तुम्हारे पास? ना, बिल्कुल सही पूछा है। बिल्कुल पूछना चाहिए उन्हें। जो भी हिंदुओं के द्वारा जो भी इस तरह की धर्म की गतिविधियां होती हैं, और स्पेशली परमिशन दिखाई जाए कि इनकी परमिशन दिखाओ कहाँ है और कितने लोगों की परमिशन है और आप क्या कर रहे हैं। क्या वहाँ बाजा बजाने की, क्या लाउड स्पीकर की, क्या डीजे बजाने की परमिशन है? तो उसे तुरंत रोको यदि परमिशन नहीं है तो। आपको संविधान गारंटी देता है। बात हिंदू नहीं है, धर्म की मामला नहीं है। जहाँ कानून का मामला है, धर्म का क्या मामला है? यदि आप कोई सभा करते हैं, धार्मिक कोई जुलूस निकालते हैं, तो आपको भी वही रूल्स, रेगुलेशन, टर्म्स जितने भी फॉलो करने चाहिए जो एक बाबा साहब के जन्मदिन को लेकर की जाती है। जो हम एक रैली करते हैं, बहन कुमारी मायावती जी को रैली करती हैं, या हम बसपा की को रैली करते हैं, तो वो तो पूरा लॉ एंड ऑर्डर के द्वारा पूरा फॉलो करना चाहिए भाई, बिल्कुल होना चाहिए।